22 भाग में 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद का अर्थ यह है कि अब मान लीजिए अगर ये जो संविधान है हमारा, अगर संविधान में अगर हम लोग को कोई भी चीज़ खोजना है कि भैया कि ये सब कैसे होगा, नागरिकता, राज, देश कैसे चलेगा, और जो है कि हमारे राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे, ठीक है, तो अगर इस संविधान को ऐसे कहानी की तरह लिख देता तो फिर हेरने में बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे लिखता। तो इसको पॉइंट दे के लिखा गया है कि किस 395 है पॉइंट अनुच्छेद, तो इसमें लिखा गया कि कोई कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ लिखी गई है। ठीक है, जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं लेसन दर लेसन कि ये लेसन पे यह मिलता है। ठीक है, यह लेसन, ये जो पार्ट है, मान लीजिए कोई दूसरा तीसरा पार्ट है, तो तीसरा कौन सा पार्ट है, चौथा कौन सा पार्ट है, तो ये सब चैप्टर से पहले एक शेड्यूल होता है कि भैया इस चैप्टर में इतना पेज नंबर है और यह इस चीज़ की बातें की गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए 395 अनुच्छेद हैं, और ये जो 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं वो 22 भाग में लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये समझिए, अब यहाँ पे जो है कि हमारे इस संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में, तो ये कौन कौन सी चीज़ जो है कि लिखी गई है, तो ये देश लिखा गया है। देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, राज्य के कितने अधिकार है, राज्य के कितने अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे अपना ये जो रेलवे है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो बैंक है वह केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो बैंक आपको यूपी में मिलेगा वो बैंक आपको जो है कि बिहार में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, वही बैंक मिलेगा। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार में आ जाता है। उसके बाद सरकार कैसे चलेगी, किसी कितनी सत्ता रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर किसी का चुनाव होता है, मान लीजिए अभी बीजेपी का सरकार है तो 5 साल रहेगी। ऐसा नहीं कि अपने मन मौजूद वो 10-12 साल रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो बीजेपी सरकार है उसमें यह लिखा गया कि भैया कोई भी सरकार 5 साल तक अपना राज्यपाट चला सकती है, उसके बाद दोबारा चुनाव होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात है नागरिकता की, किसकी कितनी नागरिकता है, कौन भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी और वो फिर भी भारत में रह रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अधिकार की। ठीक है, किसके कितने अधिकार है, अधिकार मतलब आप समझते हैं किसके कितने अधिकार है। अब मान चलिए कि हमारा अधिकार है वार्तालाप करने का। ठीक है, वार्तालाप करने का, तो क्या करें, किसी को गाली दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो किसी कितने अधिकार है, कौन किस चीज़ पे मतलब टॉपिक पे बात कर सकता है, कौन किस चीज़ पे क्या बोल सकता है, तो ये हो गया अधिकार की बात। अब कानून, इसमें कानून की बात है। कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये जो कानून है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस कानून जो है कि बात यह की गई है कि भैया आप कानून बना सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी है आप कानून बना सकते हैं, बशर्ते आप इस कानून में ऐसा कोई नहीं कानून बनाएंगे कि जो इस संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, आप इस कानून में ऐसा नहीं बनाएंगे कि जो इस संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर मान लीजिए किसी के पास एफआईआर कोई लिखा देता है। ठीक है, तो पुलिस का ये काम है कि उसको आप चार्जशीट समझते हैं, एक नोट पैड रहता है, उस चार्जशीट में धाराएं लिखनी पड़ती है कि भैया इनको आप किस चीज़ में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये समझने से पहले आप सिविल मामला समझ लीजिए। ठीक है, तो इस संविधान में सिविल मामला आप समझिए पहले।